अब देखिए ये सवाल एक आया हुआ है कि कड़ी कुलाबा पहनना हिंदू और सिखों की अलामत है। आप यूं करो, आप हमें सीधा कह दो कि तुम काफिर हो, सिंपल सी बात। सीधा कह दो कि जितने तुम लोग हो सारे काफिर हो और हम तुम्हारे साथ जो ताल्लुक रखते हैं वो रस्म दुनिया के खत्ते रखते हैं। क्योंकि अगर एक कड़ी कुलाबा, फर्ज करें मैंने भी कड़ी पहनी हुई है, मैं ये अगर कड़ी पहन उतार दूं, ये मैंने उतार दी, अब ये मुझे मान लेंगे कि ये शिया है? मानेंगे ये? परले कहेंगे नहीं। क्यों? कहेंगे काला लिबास पहना हुआ है, काला लिबास फिरौन का लिबास है। ठीक है, एक सहाबी था, उसे मुसलमानों ने खलीफा भी बनाया था, वो सारी जिंदगी काला लिबास पहनता था, जिंदगी भर उसने काला लिबास पहना। इस्लाम में लिबास से मुराद वो है जो सत्र और तैन करे, जो नाव से लेकर घुटने तक मर्द को छुपाए और औरत का चेहरा और हाथ छोड़ के बाकी सारा छुपाए। वो चाहे किसी कलर का हो, वो चाहे पेंट शर्ट हो, चाहे अरबी चूगा हो, चाहे सलवार कमीज हो, चाहे लंबा चोला हो, कुछ भी हो, जिससे पर्दा हो जाए वो लिबास है। माशाअल्लाह। चाहे उसमें टाई लगी हो या ना लगी हो, चाहे उसमें कैप जिना कैप रखी हो या ये दूसरे कपड़े की ऊन की टोपी हो, कुछ भी रखा हो वो। मैं एक दफा जंग में पढ़ रहा था और एक मौलवी उधर का भी जंग का है, मैं कमरे में बैठा था, दूसरे में वो, तो मोमिन मेरे पास आ गए, जी मौलाना साहब साथ कमरे बैठे और कह रहे हैं कि कमीज उतार के मातम करना हराम है। ठीक है सर, कमीज उतार के मैंने कहा यूं करना, उसे मेरे पीछे टाइम देना। जब मैं पढ़ रहा था वो पीछे आ गए, मैंने कहा देखे मोमिनी नमाज पढ़ा करें, और मैंने कैप पहनी हुई थी, मैंने कहा देखे सर पे पगड़ी कपड़ा होना सुन्नत है, सवाब है, ये उतार दी मैंने, फिर भी नमाज होती है। मौलाना होती है? कहा बिस्मिल्लाह जरूर होती है। मैंने कोट उतारा, मैंने कहा ये कोट में अगर उतार दो फिर भी नमाज होती है। मैंने मिंबर पे कमीज उतार दी, कमीज उतार कर मैंने कहा मौलाना बैठे, मौलाना कमीज उतार दे तो नमाज होती है? कहते हाँ। मैंने बुनियान भी उतार दी। मौलवी पीछे फंसा हुआ था ना, तो जैसे चूहे के लिए बनाते हैं, फंसा हुआ था ना उसमें, कहीं भाग नहीं सकता था। मैंने बुनियान भी उतार दी। मौलवी पीछे कहते हैं अजीब काम करने लगे हो, उसे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बुनियान उतार कर रख दी। मैंने कहा मौलाना इनको समझाएं, ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, ये बदकिरदार होते जा रहे हैं, इनको समझाएं बुनियान उतर जाए तो भी नमाज होती है ना? मौलवी ने कहा होती है। मैंने कहा मौलवी साहब ऊंचा कर, मौलवियों को नहीं सुन रहे, कुछ बहरे होते हैं। कहते हैं हाँ छींदी है नमाज, बगैर कमीज दे बगैर बुनियान दे भी नमाज छींदी है। मैंने कहा मौलवी तुझे शर्म और गैरत नहीं आती? कमीज और बुनियान के बगैर नमाज हो जाती है, मातम नहीं होता। सडे छोड़ के चला गया, मजलिस ही नहीं पड़ी, गाड़ी में बैठता भाग गया। एक और बात होती है कि ये 10वीं के दिन जंजीर जनी करते हुए नमाज मत पढ़ो, इज्जत ज़हरा की कसम। नौजवानों, ये तुम्हें नमाज से दूर करने का एक मुल्ला का बहाना है, तरीका है। मगर ना जो शख्स मातम करते हुए अजान सुन के सर सजदे में रख देता है वो हुसैन के सिपाहियों में शुमार। उसकी नमाज 1000 मुज्तहिद की नमाज से अफजल है। असल नमाजी वही है। अब जहां तक कड़ी कुलाबे की बात है, हिंदू और सिखों, हिंदू तो कपड़े पहनते हैं, हिंदू सर्दियों में ऐसी चादर लेते हैं जैसे आपने ली, और सिख वैसे ही अमामा बांधते हैं जैसे मुल्ला बांधता है।
और उनकी शलवार में भी वही नाड़ा होता है, इनकी शलवार में होता है। और वो भी वैसे सॉक्स और जूते पहनते हैं, शूज पहनते हैं जैसे मौलवी पहनता है। तो इसका क्या मकसद है कि सिखों का लिबास छोड़ के देख के हम सब कुछ उतारना शुरू करते? नहीं मेरे भाई, बात यह है, पहली बात कुरान मजीद से पूछते हैं कि कुरान तू बता कड़ी किसको पहनाई जाती है? सूरह दार आयत नंबर 22 खुदा ताला फरमाए वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन। कुरान है। ये कैसे हो सकता है कि शिया अमल करे और कुरान तस्दीक न करे? फिर ये अली का कुरान तो न हुआ ना, फिर ये रसूल को उतरने वाला कुरान तो न हुआ। वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन आयत नंबर 22 सूरह दार। इसी का नाम जो सऊदी से छपके कुरान आते हैं उसमें इसका नाम सूरह इंसान भी होता है। सूरह दार आयत नंबर 22 वहुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचोगे, अजीब उलमा ने लिखा है कि जब लोग जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे ना तो दक्कुल बात करेंगे, ऊपर से फरिश्ता झांकेगा, कौन? सकरैन शाह जी, शाह जी एक कोठी नंबर 5 मेरा है, ये खोलो। फरिश्ता गया, सकरैन शाह खड़ा, दरवाजा बंद। 2 मिनट बाद फिर दक्कुल बात की था, नॉक की था, खटखटाया, फिर ये फरिश्ता आया, जी शाह जी की मसला है? यार कोठी मेरी है, फिर मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो, कहेगा माइंदक मिफ्ताह चाबी नहीं, घर है तो जो तेरा है, जिसने घर अलाट किया उसने चाबी नहीं दी। किराए का मकान लेने जाओ तो चाबी मिलती है, तो ये मिल्कियत तेरी है तो चाबी नहीं दी। तो ये कहेगा माइंदी मिफ्ताह चाबी नहीं है, वो कहेगा चाबी है। याद कर वो जो तू जलसों में जोश में आके चाबी लिया करता था, वही तो चाबी है। कौन सी? कुल बे सौतिन आल, बुलंद आवाज से को नारा है जन्नत का दरवाजा खुलेगा या अली से। जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली नूरुल्लाह। बीबी ज़हरा की कसम, अली की कसम, हसन हुसैन की कसम, अली अकबर की कसम, अली असगर की कसम। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली नूरुल्लाह। तू तो अलीउल्लाह का कायल नहीं है, तू फिर जहन्नम ढूंढ, जन्नत तेरा घर नहीं। अब जो ही जन्नत में आप एंटर होंगे तो आगे फरिश्ते खड़े होंगे चांदी की कड़ियां लिए, चांदी की कड़ियां। तो वो ना पहन, अल्लाह तुझे माविया की कड़ी पहना है जी। कड़ियां चांदी की। मैं आयत का जिम्मेदार, मैं तर्जमे का, मैं एक हर्फ का किबला। चांदी कड़ियां लिए खड़े होंगे। अली वाले खुश नसीब हो, जन्नत में आए अच्छे किरदार, नेक अमल और अली को मानने की वजह से। तीनों चीजें शर्त है, ईमान भी, किरदार भी, अकीदा भी। लेकिन अगर अकीदा कमजोर हो तो जन्नत नहीं जा सकता। नमाजी जहन्नम जा सकता है, मातमी जहन्नम नहीं जा सकता। ये उसूल है, ये सुन्नी शिया में मुत्तफक है किबला कि नमाजी जहन्नम जा सकता है, अकीदे वाला जहन्नम नहीं जा सकता। तो मातम वही करता है जिसका अकीदा ठीक है। फरिश्ते कड़ियां आगे करेंगे। अली वाले अल्लाह की तरफ से बंदे ने मुझे कहा कायदा कितने बड़े प्यो दे पुत्र ताड़ा प्यो शेर पाकिस्तान काल सुलमान अलवी इन्ना बड़ा आलिम ताड़ा नाना सुल्तान ज़ाकिर नजर से तुर ते तुसी सारी संदा दे सारे इल्म हासिल कीते ते मलंगा वाला काम कीता जे कड़ी पाती जे ए मलंगा वाला काम है। मैं कहा भाई जो कड़ी पहने मलंग, जो कड़ी पहना है वो कौन? हाजी वो तो बड़ा मलंग है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कहता है कि जन्नत में आने वाले हर शख्स को मैं कड़ी पहनाऊंगा। कहते जी कहां लिखा है? मैंने कहा सूरह दार की आयत नंबर 22 है। कहते पढ़े, मैंने कहा हुल्लु असाविर मिन फिज़्ज़तिन। कहते जी इससे मुराद हाथ कड़ी होगा। मैंने कहा भाई मेरे, वो उसका अरबी में लफ्ज है सलासिल, ये है असाविर। सौर कहते हैं कड़ी को, सलासिल कहते हैं हाथ कड़ी को, यहाँ लफ्ज है कड़ी। तो जब फरिश्ते